अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी ही इबादत करते हैं और करेंगे और तुझी से मदद मांगते हैं और मांगेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज क्लास नंबर 7 है। आज का पहला सवाल है, तागूत किसे कहते हैं? हर उस शय को तागूत कहेंगे जिसे अल्लाह का शरीक ठहराया जाए और वो उस पर राज़ी हो जाए। और इसके आगे जो मैं आपको टर्म बताने लगा हूँ कि जो अल्लाह के रास्ते पर होते हैं उन्हें कहते हैं कि ये हक पर हैं, और जो तागूत के पीछे चलते हैं उन्हें बातिल कहते हैं। और जो भी हक के मुकाबले में आता है वो बातिल होता है, और बातिल का तल्लुक तागूत से होता है और हक का तल्लुक अल्लाह ताला की ज़ात से होता है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि अली हक है, और यकीनन फिर अली के मुकाबले जो भी आएगा वो बातिल होगा। तो जैसे कि सही मुस्लिम की हदीस है, मुस्लिम में है शायद, कि जो खैबर के मौके पर आपने फरमाया कि मैं कल अलम उसे दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करता है। तो हज़रत उमर कहते हैं सब सहाबा की ख्वाहिश थी कि हमें मिलेगा, लेकिन फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम को वो अलम दिया गया। तो हक वो है जो अल्लाह की तरफ लेके जाता है, और बातिल वो है जो तागूत की तरफ लेके जाता है। ये है हक व बातिल की तमीज़। और आज भी यानी कि अम्बिया कराम रसूल वो तमाम हक थे, यानी कि अल्लाह की तरफ लेके जाते थे, और तमाम ही बातिल यानी तागूती ताकतें जो तागूत की तरफ बातिल की तरफ लेके जाती थी वो ना हक पर होते थे। और आज भी जो उलमाए हक हैं, उलमाए दीन जो हक की बात करते हैं वो हक हैं, उनके मुकाबले जो भी उलमाए सू हैं वो बातिल हैं। ये है बेसिकली हक और बातिल, यानी कि अल्लाह के मुकाबले में किसी को शरीक ठहराया जाए अल्लाह का और वो इस पर राज़ी हो जाए, वो है तागूत। सवाल नंबर 2 है कि अल्लाह के अपने बंदे पर क्या हक हैं और फिर बंदों के अल्लाह पर क्या हक हैं। अल्लाह के अपने बंदों पर ये हकूक़ हैं कि बंदे अल्लाह के साथ किसी भी तरह का शिरक ना करें या किसी को अल्लाह का शरीक ना ठहराएं, सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करें और उस अल्लाह की इबादत में किसी तरह का किसी को शरीक ना ठहराएं। और फिर बंदों के अल्लाह पर ये हक हैं कि जो भी बंदा अल्लाह का किसी को शरीक ना ठहराए, अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करे या उसे अजाब से बचाए। ये फिर बंदों के अल्लाह ताला पर हक हैं। सही बुखारी की हदीस है 2856 2856 के हज़रत माज के रावी हैं कि वो फरमाते हैं कि मैं अफैर नामी गधे पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवार था। हदीस का मफ़हूम बयान करने लगा हूँ मैं। अफैर किसी जगह पर यफूर भी है, यहाँ पर अफैर है हदीस में। तो आपने फरमाया मुझे कि माज क्या तुम जानते हो अल्लाह के अपने बंदों पर क्या हक हैं, तो और बंदों के अल्लाह पर क्या हक हैं? तो आपने फरमाया अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह के अपने बंदों पर यह हक है कि अल्लाह के बंदे उसके साथ किसी तरह का भी किसी को शरीक ना करें। मैंने आपको बताया था कि वो अल्लाह की इस्मो सिफ़ात यानी कि तौहीद की जो अक़साम हैं किसी तरह भी उनमें से किसी में भी, ना रबूबियत में, ना अलूहियत में और ना ही इस्मो सिफ़ात में किसी तरह का भी किसी को शरीक ना करें अल्लाह के साथ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। अब यहाँ पर ये जो शुरू कर देते हैं कि डॉक्टर की मदद, इसकी मदद, उसकी मदद, इनको फिर इनका हाल पता है क्या? अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, वो एक सजदा जिसे तू समझता है गिरा, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। ये जो दर दर पे सजदे करने शुरू कर देते हैं ना, फिर वो इसी काबिल रहते हैं। लेकिन जो एक अल्लाह के हो जाते हैं वो हमेशा ही उनको किसी चीज़ का खौफ नहीं होता, कि जैसे औलिया अल्लाह है, कुरान में आता है कि उनको कोई खौफ या गम नहीं होता, क्योंकि वो एक अल्लाह के होते हैं और अल्लाह के सिवा किसी को भी नहीं पुकारते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का अपने बंदों पर यह हक है कि बंदे किसी भी किस्म का उसके साथ शरीक ना ठहराएं, सिर्फ उसी की इबादत करें। और फिर बंदों का अपने अल्लाह पर यह हक है कि जो भी बंदा अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता और सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करता है, तो फिर अल्लाह उस बंदे के अजाब से, जहन्नम के अजाब से बचाए। हज़रत माज कहते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि क्या ये खबर मैं लोगों को सुना दूं, क्योंकि ये अच्छी खबर है, लोग खुश हो जाएंगे। आप नहीं, फिर लोग इसी पर भरोसा करके बैठ जाएंगे। आज का सवाल नंबर 3 और आखिरी सवाल है, मुवहिद किसे कहते हैं?
अल मुख्तसर मुवहिद कहते हैं एक अल्लाह की इबादत करने वाले को, जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करे, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराए। और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, करेंगे, तुझी से ही मदद मांगते हैं, मांगेंगे। ये है मुवहिद, यानी कि सिर्फ एक अल्लाह। इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, सूरत अल इमरान है मेरे ख्याल में, अगर कोई हो रहा है तो आप कमेंट में मेंशन कर दें कि जिसकी मदद अल्लाह करता है, फिर कौन है जो उस पर गालिब आए, और जिसे वो तनहा छोड़ दे फिर कौन है जो उसकी मदद करे। और इधर उधर की बातें करना कि डॉक्टर की मदद, अम्मी की मदद, अबू की मदद, इन्हें लगा रहने दे, क्योंकि वो खुद समझते हैं। लेकिन समझना क्या, वो खुद ऐसे कान में उंगलियां देकर कहते हैं कि हमने किसी की नहीं सुननी, जो कहते हैं उन्हें पता चल गया है। अब आप ये ना कहिएगा हसन ने क्या बात कर दी। हसन ने जो बात की है, जिसने जो ऐसे करते हैं उनको पता है, और जिन नहीं करते उनको भी चाहिए वो तहकीक करें, क्योंकि आपको मुहक्कक होना चाहिए यार, आपको तहकीक करनी चाहिए। कोई अगर मेरी ज़रूरत है तो मुझे बताएं, मैं बताऊंगा आपको सोर्स कहाँ से लेना है, लेकिन खुद भी तहकीक करें और उन्हें तलाश करें जो कहते हैं कि ऐसे कान में उंगलियां दे लें और किसी की ना सुने, सिर्फ उसकी सुननी है जो हमारे फिरके का है। अभी तक भी नहीं पता चला, चलो मैं बताऊंगा आपको। हम मिलेंगे अगली क्लास में, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।